हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मस्जिद की बुनियाद डाली और बनाने लगे। बनाते बनाते अल्लाह ताला ने उनका वक्त पूरा कर दिया और वो इंतकाल कर गए। मस्जिद बैतुल मुक़द्दस मुकम्मल न हुई। दाऊद अलैहिस्सलाम के इंतकाल हो गया तो उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के बादशाह थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मेरे बाप ने किस तमन्ना और आरज़ू से खुदा के घर की बुनियाद रखी, लेकिन ज़िंदगी ने साथ न दिया, इंतकाल कर गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद को बनवाऊंगा ताकि मेरे बाप के दिल की हसरत पूरी हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम बनाने लगे। बनवाते बनवाते सुलेमान अलैहिस्सलाम की भी ज़िंदगी ने साथ न दिया। 1 साल बाकी रह गया था कि 1 साल का टाइम और था बनने में कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की भी ज़िंदगी पूरी हो गई। मलकुल मौत आए, रूह निकाल लिया और डंडा लिए खड़े थे। जिन्नातों से कहा था, जिन्नात बना रहे थे, वो खड़े थे। तो रूह निकल गई सुलेमान अलैहिस्सलाम की, इसलिए कि मौत का वक्त अल्लाह ने मुकर्रर रखा है। रूह निकल गई लेकिन जिसमें से खड़ा रहा, आंखें खुली रहीं और जिन्नात बनाते रहे। 1 हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ता गुजरा, महीना गुजरा, पूरा साल गुजर गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसे खड़े रहे, आंखें खुली, चेहरा वैसे बारौना, कपड़ा वैसे। जिन्नात समझते थे कि जिंदा हैं और सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसे खड़े रहे। 1 साल तक ऐसे खड़े रहे इंतकाल के बाद। और जब बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद बन गई, तैयार हो गई, तब उनके दीमक में उनके डंडे में दीमक लगी और डंडा गिरा तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़मीन पर गए। तब लोगों को पता चला कि इनका तो इंतकाल हो गया है। कहने का मकसद ये है कि बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो इस मस्जिद की बुनियाद रखे होंगे और हो सकता है दुनिया में ना हो। उनकी दिली आरजुएं कैसी होंगी। आज अगर आप लोगों ने इस घर को मुकम्मल कर दिया तो उनकी रूहें कब्र में खुश होंगी। हाँ, बनवाइए इसको। और दूसरी बात यह है कि नबी की शान देखो कि इंतकाल हो गया और 1 साल तक उनके जिस्म पे कोई फर्क नहीं पड़ा। पता चला कि नबियों की शान बहुत बुलंद है। जो नहीं वहाबी वे कहा था कि उन्हीं इंसान हम इंसान। वहाबी को मर जाते गए ठड़ियाए तो इतनी 2-4 दिन गांव छोड़ के, या तो आप लोग भाग जाइए, ऐसा बदबू हुई। नबियों की शान बहुत बुलंद है, इसीलिए आला हजरत ने जिंदगी भर नबियों की तारीफ की है। माशाअल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, और देखनी है हश्र में ताकत रसूलुल्लाह की। ला वो रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, और बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे तकबीर। को हाजत रसूलुल्लाह की। माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे।
अब अगर आगे पढ़वे तो आप लोग कहीं रुपया पावत है, यहीं में बढ़ाए जाते हैं। तो नात तो बहुत से लोगों ने पढ़ा है, अब कुछ बातें सुन लीजिए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जैसे कहा इताअत करो अल्लाह की, तो अल्लाह ताला की इताअत हमें करनी है। तो अल्लाह ने हमसे कहा क्या है? तो अल्लाह ताला का हुक्म है, बहुत सी चीजें हैं, पूरा कुरान हुक्म इलाही ही है। अल्लाह का खास हुक्म इस आयत में, वला तनादौ वला तफशलो, झगड़ा न करो, फूट न करो। अब यह आयत सबसे मुताल्लिक है, भाई भाई से भी मुताल्लिक है कि भाई भाई झगड़ा न करे। क्यों? भाई भाई होता है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता, सना शुद्ध दूध का भी अखी का, ऐ मेरे बच्चे मैंने तेरे बाजू को तेरे भाई से मजबूत बना दिया है। तेरा भाई पैदा करके तेरे बाजू को मैंने ताकत दे दी। अच्छा गांव में बताओ, जो अकेले होते कोनो कोई भाई भाई नहीं होते, उसका हर आदमी आंखें दिखावत है कि नहीं दिखावत? जो अकेले है उसको सब आंखें दिखाते हैं, और जो 10-12 भाई हैं उससे लोग टकराते नहीं। अजीब माहौल है यार। बच्चों को बोलने दो, आप लोग बात इधर देखो। हमारे नेपालगंज रुपईडीहा रंजितवा गांव में एक मुल्ला है कबड़िया बिरादरी के, उनके 18 लड़का हैं। तो गौवा वाले कहते हैं मुल्लवा से न बोले रे, वो के 18 लाठी है यहीं के लंग से बोलो। भाई जिसका भाई होता है उसका सीना फूला रहता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बादशाह था फिरौन, और एक बादशाह था कारून। फिरौन ने खुदाई का दावा कर दिया, तो मूसा अलैहिस्सलाम को उसके पास जा कर के अल्लाह की वहदानियत का पैगाम देना था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। लेकिन बादशाह था। तब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा से कहा कि हारून को ले लो। सना शुद्ध का भी अखी का, ऐ मूसा हमने तुम्हारे बाजू को तुम्हारे भाई हारून को पैदा करके मजबूत कर दिया है। जाओ फिरौन के दरबार में, डरो नहीं, तुम्हारा भाई है। तो भाई भाई होता है। लेकिन आज आदमी अपनी बीवी के चक्कर में आकर के अपने अपने भाई पर भी लाठी उठाता है। बोलो, भाई से नफरत करता है बीवी के चक्कर में आकर के। देखा जाता कि सवेरे अपना बासे वासे खवा के पठे दें आदमी का, वो चला जी दिन भर गन्ना काटी, बाद में अपना कहीं ताज़ा खाना बनाए खाई हैं, तो क्या मोहल्लम घूम घूम पंचायत करी हैं, हंसी हैं खेली हैं। अगर जब शाम जनिए कि हमरे आदमी के आवे के टाइम होएगा है, मुँह पुप्पा तना फुला घर में बैठ जाइए। अब वो आदमी जब आए शाम के निरहा तरसा, तो ना अब्बक देखी ना अम्मक देखी, जबकि माँ बाप को देखना कितना सवाब है। हुजूर फरमाते, मन नज़रा वजहल वालिदैन नज़रता रहमा, जिसने माँ बाप के चेहरे को रहमत की निगाह से देखा, रहम की निगाह से देखा, फ़कतब अल्लाहु लहू हज्जम मबरूरा, तो अल्लाह ताला उसके लिए हज मबरूर का सवाब अता फरमाएगा। ऐसे हज नहीं, हज मबरूर यानी मकबूल हज, गोया कि उसने हज मकबूल कर लिया। लेकिन यही बाहर से तो अब्बा अम्मा न देखेंगे कि हज का सवाब मिल जाए, भाई बहन को नहीं देखेंगे, न आल औलाद को देखेंगे। बाहर से यही है तो फौरन ढूंढिए कहीं गुरुआ कम्मी का आवेगी। गुरुआ कम्मी कहाँ लागत है, गुरुआ कम्मी के बगैर कयामत आई जाती। और जब नई बहन घर में घुसे, घर में ढूंढे ढाड़े हुआ पैबो की तो देखे हुआ मुँह कुप्पा तना फूला है। अब ठाड़ है, अब क्या करे।
बड़ी हिम्मत के हाल लगे इसके क्या बात गुरु को मैं काहे गुस्सा नहीं भाग इतनी जोर से झिड़कत है लेकिन वो नौजवान का गुस्सा नहीं आवत। तब हूँ खींच काढ़ी कही काहे गुरु कमी काहे गुस्सा था का बात कहे सुन तोर भैया हमका गाली दी से या तो भैवग ले करो या हमका ले करो गाली दी से लाओ लाठी कहाँ है लाठी उठाओ। अब चुड़ैलिन ने लाठी पकड़ा दिया। दिन भर रोजी कमाया शाम को थका मांदा आया चुड़ैलिन ने लाठी पकड़ा दिया। अब वो आदमी अपनी बीवी की मोहब्बत में आकर के अपने भाई पे लाठी चलाता है। अल्लाह फरमाता है भाई पे लाठी चलाने वाले सुन ले सना शुद्ध दूध का भी अखी का हमने तेरे बाजू को तेरे भाई से मजबूत बनाया है। भाई की वजह से तेरे बाजू मजबूत हैं। भाई पे लाठी न चला भाई का हक न मार इसलिए कि मेरे नबी फरमाते ला युमिनु अहदुकुम तुम में का कोई मोमिन हो ही नहीं सकता हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि यहाँ तक कि अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करे। जो अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए बेशक। लेकिन आज भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। भाई सोचता है कि हमारे भाई के लड़का या बिटिया की शादी अच्छे खानदान में न हो मालदार में न हो। बोलो होता है कि नहीं होता है। अगर कोई भाई के बढ़िया घर में अगर रिश्ता लागा लड़का बिटिया तो दोसर का भाई वहाँ पहुँचे चुपके चुपके तो कहीं का हमारे यहाँ बड़कों की बिटिया करत हो कहा हाँ यार बात तो चलत है कहीं जाने रो कि मिर्गी आवत है। अब झूठे को मिर्गी बताई थी काहे ताकि हमारे भाई की लड़की अच्छे घर में न हो जाए मेरे भाई को खुशी न पहुंच जाए। ऐ लोगो भाई से झगड़ा न करो। अल्लाह फरमाता वला तनादो वला तफसलू झगड़ा न करो फूट पैदा न करो। मियाँ बीवी में झगड़ा न करो इसलिए कि मियाँ बीवी में झगड़े से वो चीजें आती हैं जिससे घर बर्बाद हो जाता है। जी जी बेशक। झगड़ा न करो मियाँ बीवी में। बीवी को चाहिए कि अपने शौहर का ख्याल रखे इसलिए कि हदीस पाक में है अय्युमा इमरातिन मातत जो औरत मर गई व ज़ौजुहा अन्हा राज़िन दरहा लेके उसका शौहर उससे राजी रहा फदखलतिल जन्नह तो औरत जन्नत में दाखिल होगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत मुफ्ती रफीक आलम साहब खन्नापुरी जिंदाबाद जिंदाबाद। जो औरत मरी और शौहर उसका राजी रहा तो हुजूर फरमाते वो औरत जन्नत में जाएगी। इसलिए बीबी को चाहिए कि अपने शौहर को हर हाल में राजी करे। राजी रखने के लिए सहाबा ने क्या क्या किया। एक सहाबे थे जिनका नाम है अबू तलहा उनके बीवी का नाम था उम्मे सुलैम। एक ही लड़का था। एक दिन लड़के को निमोनिया की बीमारी हो गई। हजरत अबू तलहा जा रहे थे रोजी कमाने लेकिन बच्चे की हालत नाजुक देखी तो कश्मकश में हो गए जाएं कि न जाएं। और उसको निमोनिया की बीमारी थी सांस रुक रुक के चल रही थी। लेकिन हजरत अबू तलहा गरीबी के बायस चले गए मजदूरी करने। अल्लाह की मर्जी इधर बच्चे का इंतकाल हो गया। एक बच्चा था जिंदगी का सहारा इंतकाल कर गया। अब उम्मे सुलैम सोचने लगी कि मेरा शौहर रोजी कमाने गया है और एक जिंदगी का सहारा यही बच्चा था इंतकाल कर गया। शाम को थके मांदे आएंगे अपनी औलाद की लाश देखेंगे तो गम से चूरा चूरा हो जाएंगे निढाल हो जाएंगे। उम्मे सुलैम सोचने लगी मैं अपने शौहर के गम को कैसे हल्का करूं। जी जी। फिर उनके दिल ने फैसला किया। तो क्या फैसला किया। अपने बच्ची की लाश को उठाया घर के एक कोने में लिटा दिया ऊपर से चादर डाल दी खाना बनाया फिर नहाया नया कपड़ा पहना और बनाओ संवार भी कर लिया। जी जी।
घर में अकलौते बेटे की लाश रखी है, माँ नहा रही है, कपड़ा बदल रही है, बनाव संवार कर रही है, किस लिए? सिर्फ अपने शौहर को सुकून पहुंचाने के लिए। ए भैया चाय वाले, चाय अब न पिलाओ, सलाम के बाद पिला दियो बेटा। अब आप भी आके सुन लो थोड़ा, जब सलाम होगा तो सलाम के बाद लाके चाय सबको पिला देना। बच्चे की लाश रख दिया, ऊपर से चादर डाल दी, खाना बनाया, नहाया, बनाओ संवार किया। इस तरह बन संवर गई जैसे लगता है घर में कोई शादी का मौका हो। हाय हाय हाय, बहुत बहुत। शाम को जब हजरत अबू तलहा काम करके लौटे, जब दरवाजे पर दाखिल हुए, आते आते फौरन पूछते हैं कई फल गुलाम, बच्चा कैसा है? जब अबू तलहा ने पूछा बच्चा कैसा है, तो उम्मे सुलैम लाश की तरफ इशारा करके कहती हैं हदा नफ्सुहु, उसकी सांस रुक गई है। तो क्यों बोली सांस रुक गई है? इंतकाल क्यों नहीं बताया? सांस रुक गई इसलिए बताया कि निमोनिया थी, सांस रुक रुक के चल रही थी, तो इसलिए कहा कि सांस रुक गई है ताकि मेरे शौहर समझ न पाए कि सांस रुक गई है, इसका मतलब कि बच्चा आराम में है, बच्चा सो रहा है। और मेरा बनाव संवार भी देखेंगे तो समझेंगे कि बच्चा ठीक होगा। और झूठ भी नहीं बोली, चूंकि आदमी इंतकाल करता है तो सांस रुक ही जाती है। जब कहा दा नफ्सो, उसकी सांस रुक गई है, अबू तलहा खुश हो गए कि मेरा बच्चा ठीक है। इसलिए कि अबू उम्मे सुलैम का बनाव संवार देख करके समझ गए ये खुशी के आलम में है, इसका मतलब कि बच्चा आराम में। उम्मे सुलैम ने खाना दिया, हजरत अबू तलहा ने खाना खाया, फिर मियाँ बीवी बिस्तर पे लेटे, आराम किया। यहाँ तक कि रवायतों में आता है कि सोहबत भी हो गई। अब उम्मे सुलैम सोचती हैं कि मेरे शौहर अबू तलहा के आराम में कोई कसर नहीं रहेगी। खाना भी खा लिया, आराम भी कर लिया, सोहबत भी कर ली, सुकून भी हो गया। तब उम्मे सुलैम उठ के बैठती हैं, कहते मेरे प्यारे शौहर अबू तलहा एक मसला बताओ। क्या बोलो? कहा अगर कोई आदमी अपना कोई सामान आपके पास अमानत के तौर पर रख दे, फिर वो मांगे तो आप देंगे कि नहीं देंगे? कहा बिल्कुल दे देंगे। कहा कोई तकलीफ? कहा उसमें कौन तकलीफ। तो उम्मे सुलैम कहते मेरे प्यारे शौहर अबू तलहा अगर ये मसला सही है तो सुन लो, अल्लाह ताला ने हमको तुमको जो औलाद दी थी वो औलाद खुदा की अमानत थी। आज अल्लाह ताला ने अपनी अमानत वापस ले ली है, बच्चे की लाश रखी है। जैसे इतना सुनना था, अबू तलहा उठे और रोते हुए लाश के पास गए, चादर हटाई, बच्चे के पेशानी को चूमा और चूम कर रो रो के कहते हैं हाय अफसोस उम्मे सुलैम, गजब हो गया, मेरे बच्चे की लाश घर में रखी रही, मैंने खाना भी खा ली, सोबत भी कर ली, आराम भी कर लिया, हाय अफसोस तुमने खबर तक नहीं दिया। तुम में सुलैम कहते मेरे प्यारे सरताज, खुदा गवाह है मेरे दिल पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। मुझसे पूछो मेरी अकलौती औलाद दुनिया से गई, मुझे कितना गम है, लेकिन ये सब कुछ मैंने गम सह लिया। किस लिए? सिर्फ तुमको सुकून पहुंचाने के लिए। वरना शाम को आए थे थके मांदे, मैं बता देती तो तुम खाना भी नहीं खाते, आराम भी नहीं करते, सुकून भी तुम्हारा चला जाता। ये सब कुछ मैंने किया है सिर्फ तुम्हें राहत पहुंचाने के लिए। जी बेशक बेशक बेशक। रवायतों में आता है सुबह हुई, अदाने फजर हुई, अबू तलहा मस्जिद नबवी गए, अल्लाह के रसूल के पीछे नमाज फजर पढ़ी और नमाज फजर पढ़ने के बाद पूरा वाक़या बताया। तो हुजूर फरमाते हैं अबू तलहा, उम्मे सुलैम ने जो तुम्हें सुकून पहुंचाने के लिए अपने दिल पर पत्थर रख लिया, सब्र किया, अल्लाह उसके बदले में आज ही की रात में अल्लाह ने नितफे का इंतजाम कर दिया है, उससे बेहतर अल्लाह तुम्हें औलाद अता फरमाएगा, नेमल बदल अता फरमाएगा। चंद दिनों में अल्लाह ने फिर गोधरी भरी फरमा दी। तो सहाबा की औरतें इस तरह अपने शौहरों को सुकून देने के लिए कोशिश करती थी। जी जी बेशक।
ऐ मेरी माँ बहनों, तुम भी अपने शौहरों को खुश करो। इनकी खुशी में खुदा की खुशी है, रब की खुशी है, रसूल की खुशी है। घर में झगड़ा न करो। और हमारे भाइयों को भी चाहिए कि अपनी बीवियों के साथ हुस्ने सलूक करें। इसलिए कि कुरान करीम में आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, ऐ लोगों अपने औरतों के साथ अच्छा सलूक किया करो। इसीलिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कोई मर्द ये न जाने कि मेरा एहसान औरत पर है, बल्कि ये जानो कि औरत का एहसान मर्द पे है। हम लोग कमाए कमाए खवाए थे तो जाने थे कि हम इनके ऊपर बस बहुत बड़े सखी हैं, बहुत इनके साथ हम एहसान करते नहीं। एक औरत घर में रह करके जितना काम करती है, घर सुधारती, कपड़े धोती, सब कुछ करती है, ये काम करने के लिए अलग से कोई नौकरानी रखो 10,000 रुपया महीने पे, तब भी वो काम नहीं होगा जो बीवी करके देती। जी जी बोलो होगा? हजरत उमर फरमाते हैं कि बीवी का एहसान मर्द पर सबसे पहला एहसान ये कि बीवी शौहर की मोहब्बत में अपने माँ बाप, भाई बहन, टोला पड़ोसी सब छोड़ देती एक शौहर की मोहब्बत में। ये पहला एहसान। दूसरा एहसान ये है कि बीवी की वजह से आदमी गुनाहों से बचता है। बीवी न हो तो इंसान का कदम ज़िना की तरफ माइल हो सकता है। सबसे बड़ा एहसान औरतों का है कि औरतों की वजह से इंसान गुनाह से बचता है। और तीसरा एहसान ये है कि बीवी ही की वजह से इंसान को औलाद नसीब होती हैं। लड़के मिलते हैं किससे? बीवी से। सबसे बड़ा एहसान औरतों का है कि उनके वजह से हमको तुमको औलाद मिलती है। वरना है कहूँ भट्टाई कहला कि जाओ उठाए लाओ, बोलो कोई कंपनी नहीं। इसीलिए अल्लाह के रसूल भी, हुजूर की बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा जब 65 साल की हो गई और उनका इंतकाल हो गया, दूसरी शादी हुजूर ने हजरत आयशा से किया। हजरत आयशा जवान थी, सरकार के बिस्तर पे लेटी थी और सरकार करवट बदलते थे तो कहते थे हाय मेरी खदीजा, हाय मेरी खदीजा। तो हजरत आयशा कहने लगी अल्लाह के रसूल मैं जवान हूं, आपके बिस्तर पे हूं। जज़ाकल्लाह। हजरत आयशा कहते अल्लाह के रसूल मैं जवान हूं, आपके बिस्तर पे हूं और आप बुढ़िया को याद करते हैं। जब देखो तो हाय खदीजा, हाय खदीजा। तो हुजूर फरमाते हैं आयशा सुनो, खदीजा के 3 एहसान मेरे ऊपर बहुत बड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहला एहसान तो खदीजा के मेरे ऊपर यह है कि पूरी दुनिया ने जब मुझे, पूरी दुनिया मेरी दुश्मन बनी तो उस वक्त खदीजा ने अपना तन मन धन सब कुछ मेरे ऊपर कुर्बान कर दिया। हाय हाय हाय। और दूसरा एहसान यह है कि जब पूरी दुनिया ने मेरी नबूवत और रिसालत को झुठलाया तो सबसे पहले मेरी नबूवत पर ईमान लाने वाली खदीजा निकली। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तीसरा एहसान खदीजा का यह है कि अल्लाह ताला ने खदीजा के पेट से हमें औलादें अता फरमाई। हाय हाय हाय। हुजूर की 11 बीवियां थीं, लेकिन 11 बीवियों में सिर्फ बच्चे किससे पैदा हुए? हजरत खदीजा से। बाकी 10 बीवी से कोई औलाद नहीं, कोई बच्चे नहीं। तो हुजूर फरमाते थे कि खदीजा का मेरे ऊपर एहसान है कि अल्लाह ने खदीजा के जरिए मुझे औलाद अता फरमाई। जी बेशक बेशक। तो नबी एहसान मान रहे हैं अपनी बीवी का, तो हम एहसान नहीं मान सकते हैं? इसलिए अपनी बीवियों का एहसान मानो, उनके साथ उसने सलूक करो, उनको तंग न करो, हस्बे हैसियत उनको रोजी, उनको खाना दो, कपड़ा दो, मारो पीटो ना। लेकिन आज देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में 11 बीवियां थी और सरकार ने कभी किसी को नहीं मारा। एक दिन मदीने के लोग गए हुजूर की बीवियों से पूछने लगे या निसा नबी ज़रबकुन्ना रसूलुल्लाही, ऐ नबी की बीवियों क्या रसूलुल्लाह ने तुम लोगों को मारा है?
कुलना मादरा बना रसूलुल्लाह शय्यन कत्तो बियदिही, तो हुजूर की बीवियां कहती हैं कि अल्लाह के रसूल ने हम लोगों को कभी किसी चीज से नहीं मारा, सुभान अल्लाह, न सुभान अल्लाह। हाथ से मारा न डंडे से मारा। ऐ लोगों, नबी की सुन्नत को जिंदा करो, नबी ने नहीं मारा तो तुम भी ना मारो, मारो ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी औरतों पर इतना जुल्म करते हैं। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमा लिखते हैं कि एक आदमी अपनी बीवी को बहुत मारता था, इतना मारा कि मोहल्ला वाले का बीवी मार काहे लगे, नाम छोड़ दीन बीवी मार, ए बीवी मार यहाँ आओ, ऐसे पुकारते थे। और वो बीवी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे घराने की थी। उसके बाप ने जब उसको रुखसत किया था तो ये तालीम दी थी कि ए मेरी बच्ची, शौहर के घर जा रही हो, अल्लाह ताला आराम का दिन देगा तो शुक्र अदा करना, और अगर मुसीबत के दिन आएंगे तो सब्र का दामन न छोड़ना। जी बेशक। जिंदगी में नहीं, मरने के बाद ही तुम्हारे कदम शौहर के घर से निकलने। ये नसीहत दी थी माँ बाप ने। बीवी बेचारी मार खाती रही और सब्र करती रही, यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता शौहर के मिजाज के मुवाफिक काम करने लगी। जब मिजाज के मुवाफिक काम करने लगी तो मारपीट का सिलसिला बंद हो गया। अब बंद हुआ, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता गुजरा। जब मारपीट नाइब है तो वो आदमी हुआ परेशान। एक दिन मुहर्रम ठाड़ सोचे कि आज 3 हफ्ता होएगा मारे नहीं है, कसके करिए, कौन जुगाड़ लगे। एक जुगाड़ू के समझ में आवा मारे के गवा सुबह बाजार में मछली लेके आवा घरे रख दी। तके मुहर्रम ठाड़ सोचे कि अब जब खाए खातिर बलई तो पूछबे कि सब मछली बनाया है, तो कहबे करी हाँ, तो ये कह के मरबे कि सब काहे बना डाले रे, आधा रख दी थी कल खातिर, कल का खेबे रे। अगर कहीं आधा बना है ना आधा रख दिया है तो ये कह के मरबे कि आधी मछली कल खातिर काहे रख दिए रे, उस सड़ जे तो नुकसान कहाँ से। बहरहाल आज का मारब जरूर। वो बीवी खाना बनाओ, मुहर्रम ठाड़ प्रोग्राम बनाओ। यहाँ तक कि जब खाना बन के तैयार हुआ, बीवी ने खाना के लिए बुलाया तो वो लाठी लेके आवा कि आज तो मरे ही मारेगा। लाठी लेके बैठा, बीवी ने खाना रखा। जब खाना रखा तो पूछा थे कि सब मछलियाँ बनाया है रे, तो मूढ़ हलेस, जैसे मूढ़ हलेस वो उठाई लाठी, कहीं सारे सब काहे बनाए डाले रे, आधा रख दी थी कल खातिर, कल का कहे रे, कह रे भूल गई थी आधी मछली कल के लिए भी मैंने रख दिया। अब यू सट ये सब प्रोग्राम ही फेल, अब क्या करे। तो खाना तो शुरू की खाए, लेकिन हलक में के लुकमा नांगे नहीं आली, बना बनाओ प्रोग्राम फेल हो गया। थोड़ा बहुत खाई उसके बाद हटा दी। बीवी बड़ी अच्छी नेक की थी। बीवी ने सोचा मेरा शौहर है, मेरे लिए पूरा दिन रोजी कमाया, थका मांदा होगा, तो बीवी ने आंगन में बिस्तर बिछा दिया। लेटा, गर्मी का जमाना था, बीवी पहुंची पैर दबाने लगी। वो पैर दबावे और उस जालिम वही चक्कर में पड़ा। आसमान लंग देखे तो उसका आसमान पर एक हल्की सी लकीर नजर आई। तो देखे तो कहा, बीवी से पूछे थे यार ये आसमान पर ही लकीर कसोई रे, तो रोतियो देखे तो कहे सो फरिश्तन के सड़क हो, कहीं सड़क हो कहीं ना। वो उठाई लाठी, कहीं सारे थी फरिश्तन के सड़क के नीचे बिस्तर बिछाया है, अगर उनके मोटर एक्सीडेंट भवा या फिसली तो हम मरब की बचब रे दुश्मन। वो उठाई लाठी और पीट के बहाई दी। तो मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी फरमाते हैं कि कुछ जालिम ऐसे होते हैं, लेकिन ऐ लोगों, मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा नाजुक है। अल्लाह फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम, ऐ ईमान वालो बीवियाँ तुम्हारी लिबास हैं, वांतुम लिबासुल लहुन्ना, और ऐ मर्दो तुम औरतों के लिबास हो। बीवी शौहर का, शौहर बीवी का लिबास है। लिबास का मतलब है कि एक दूसरे की इज्जत को छुपाए। जैसे लिबास हम पहनते तो हमारी इज्जत छुपती है,
ऐसे शौहर का फर्ज है कि बीवी से कोई कमी हो जाए तो शौहर कहीं बयान न करे, और शौहर से कोई कमी हो जाए तो बीवी कोई कमी बयान न करे। झगड़ा न करो, ये झगड़ा सबके लिए है। बाप बेटे झगड़ा न करे, पड़ोसी पड़ोसी झगड़ा न करे। झगड़े से नफरत पैदा होती है। झगड़ा न करो, फतह रिहुकुम की तुम्हारी ताकत चली जाएगी। अल्लाह फरमाता वस्बिरो, सब्र करो, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। सब्र करो, पड़ोसी पड़ोसी से सब्र करे। कोई कमी हो जाए तो ये नहीं कि मारपीट से कोई पहलवान नहीं बनता। हदीस पाक में अनस काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अनस से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लैसा शदीदु, पहलवान वो नहीं है, अल्लदी यसरो, जो दूसरे को पटक दे, दूसरे को मार दे, पहलवान वो नहीं है। बल शदीदु, बल्कि पहलवान तो वो शख्स है, अल्लदी यमलकु अला नफ्सिही इंदल गज़बे, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू कर ले। इसलिए ऐ लोगों, मोहब्बत से रहो। मोहब्बत अल्लाह को बहुत पसंद है। मारो पीटो ना। देखो, आज हमें तुम्हें तालीम भी देनी है तो मोहब्बत से देनी है। जी बेशक। आज हम मार दें, जैसे बच्चा पढ़ता है, गमी हुई हमने चेहरे पे मार दिया। चेहरे पे मारना सख्त मना है, न मारो। नबी की जिंदगी देख। एक नौ मुस्लिम सहाबी थे जिनका नाम है जुल खुवैसरा। नया नया ईमान लाए थे। हुजूर मस्जिद नबवी में एक दिन बैठे, कुछ दीन की बातें बता रहे थे, तो जुल खुवैसरा भी बैठे थे। इनको पेशाब लगी। नौ मुस्लिम थे, मसला मालूम नहीं था, मस्जिद का एहतराम मालूम नहीं था। उठे और मस्जिद नबवी ही में पेशाब करने लगे। तो लोग दौड़े इन पर, हुश हुश करने लगे। तो हुजूर ने फरमाया, हाँ हाँ भगाओ ना, इसको पेशाब कर लेने दो, वरना पेशाब की हालत में इसको भगाओगे तो अल्लाह जाने कहाँ तक धार आ जाए। भाई रोकर रोकर तो चटैया दू चटैया जमीन तो चली जी। हुजूर ने फरमाया, हाँ भगाओ ना। जुल्खुवैसरा ने आराम से पेशाब कर लिया। जब पेशाब कर लिया तो हुजूर बुलाए जुल्खुवैसरा को। अब बुलाने के बाद सर पे हाथ रखा, फरमाया इन्नमा हिया लिज़िक्रिल्लाह, ऐ जुल्खुवैसरा बेशक ये मस्जिद जिक्र इलाही के लिए है, व सलाती और नमाज के लिए है, व तिलावतिल कुरान और कुरान की तिलावत की जगह है, पेशाब की जगह नहीं। हुजूर ने सर पर रख करके जो मोहब्बत से तालीम दी कि जुल्खुवैसरा ये मस्जिद जिक्र इलाही की जगह, नमाज की जगह, तिलावत कुरान की जगह है, पेशाब पाखाना की जगह नहीं है। हुजूर की मोहब्बत की तालीम जुल्खुवैसरा के दिल में ऐसा असर किया, ऐसा असर की कि जुल्खुवैसरा रोने लगे। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती असरारुल कादरी साहब की मिला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। देखिए, अब बस दो एक बात कह के मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। हजरत आ गए हैं, काफ़ी टाइम भी हो गया है। अब आप लोग सुकून इत्मीनान के साथ थोड़ी देर बैठ जाओ बस। हाँ बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अलैहि सलातो वस्सलाम।
बस मैं बिल्कुल अपनी बात ख़त्म करने वाला हूँ। ज़ुल्ख़ुवैसरा के दिल पर इतना असर हुआ, सरकार ने जो मोहब्बत से कह दिया, तो लिखा है कि ज़ुल्ख़ुवैसरा रोने लगे और गए पानी ला करके उस हिस्से पे डाला। और एक ही दिन नहीं, 2 दिन नहीं, रवायतों में लिखा है कि जब तक ज़ुल्ख़ुवैसरा दुनिया में जिंदा रहे, रोजाना ले जाके पानी डालते थे और रोते थे कि हाय अफसोस, जो जगह इबादत की थी उस जगह पर मैंने पेशाब कर दिया। तो ये लोगों, मोहब्बत की तालीम में बड़ा असर रहता है। अल्लाह से डरो। हजरत अली की जिंदगी का एक वाक़िया है कि एक नेक आदमी था, सालिह, उसका नाम था सईद। एक लड़की पर उसका दिल फरेफ्ता हो गया, तो एक औरत को कहा, बुढ़िया को, कि तुम इतना पैसा ले लो, लड़की पर उसका दिल फरेफ्ता हुआ। तो उस सालेह आदमी ने एक बुढ़िया औरत से कहा कि तुम मेरा पैगाम फला लड़की के पास पहुंचा दो, मैं उससे निकाह करना चाहता हूं, क्योंकि उसकी आंखें मेरे दिल में बस गई हैं। वो औरत पैगाम लेकर के गई। हजरत अली का ज़माना था। जब वो बुढ़िया पैगाम लेकर के गए, उस लड़की को सुनाया कि फला सालेह सईद नाम का शख्स तेरे ऊपर दीवाना है, तेरी आंखें उसके घर दिल में बस गई हैं, वो तुझसे निकाह करना चाहता है। तो लड़की ने एक प्याला लिया और चाकू लिया और अपनी दोनों आंखें निकाल करके प्याले में रख दिया। लड़की ने कहा कि अगर मेरी आंखों से उसे प्यार है तो आंखें ले जाओ। जिन आंखों की वजह से उसने मुझे दावत दिया, वो आंखें मुझे न चाहिए। उस लड़की ने दोनों आंखों को निकाला और प्याले में रख दिया। कहा, ले जाओ, मेरे आशिक को दे दो। जब वो प्याला उस औरत के हाथ में आया तो बुढ़िया थरथराने लगे, सोचे भवा गड़बड़ अब का हुई। लेकर के गई, उस जवान को दिया। जवान ने ले जा करके हजरत सैयदना अली शेर खुदा को दिया। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु वापस तशरीफ लाए। उस लड़की के घर लड़की बेहोश हो चुकी थी। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी दोनों आँखें उसके दोनों गढ़ों में रख दिया और हजरत अली ने अपने हाथों से ऐसे ही मस फरमाया तो उस लड़की की आंखें फिर रोशन हो गई। और फिर उस सालेह जवान से उस लड़की का निकाह हजरत सैयदना अली शेर खुदा ने कर दिया। हम इस वाक़ये को इसलिए सुनाए हैं, एक तो ये कि हमारी बच्चियां ज़्यादा बैठी हैं, इसलिए सुनाया कि खौफ खुदा बड़ी दौलत होती है। उस लड़के के दिल में कितना खौफ था कि जिन आँखों की वजह से मुझे दावत मिली है वो आँखें मुझे न चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला के नेक बंदे का करम हुआ कि वो आँखें फिर वापस आईं और वो सईद के निकाह में वो लड़की पहुँच गई। इससे पता चला कि हज़रत सैयदना अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आँखों पे हाथ रखा तो ऐसी आँखें सही हो गई। क्यों न हो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत कतादा की आँखों को भी वापस किया था। तो हुजूर के सहाबी अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के अदब से वो कमाल पाए कि अल्लाह ताला ने उन्हें भी बेपनाह मरातिब और दर्जात अल्लाह ताला ने सहाबा को अता फरमाया। तो मेरा एक पैगाम है कि वला तनादो वला तफसलू, झगड़ा न करो, फूट पैदा न करो, आपस में मिलजुल के रहो, सब्र करो। सब्र करने वाला हकीकत में वही बहादुर होता है।
अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो तो सुन लो, जिसने रसूल की इताअत किया वो माला माल हो गया। एक बादशाह था रूम का, उसका नाम था हिरकल। हिरकल बादशाह के दरबार में हुजूर ने एक खत भेजा। मुसलमान नहीं था हिरकल, तो हुजूर ने इस्लामी दावतनामा भेजा। लेकिन जब हिरकल बादशाह के पास पहुंचा तो हुजूर के खत को रेशम के कपड़े में लपेट कर हिरकल बादशाह ने एक संदूक में रख लिया, अदब किया, दिल से ईमान ले आया, लेकिन जाहिर में इस्लाम को जाहिर न किया कि कौम दुश्मन हो जाएगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस दावत की खत का एहतराम किया, तो एक ज़माने तक उसके ख़ानदान में बादशाहत सलामत रही, उसकी औलाद में भी सलामत रही, पोतों में भी बादशाहत सलामत रही। और ये कहते थे कि ये बादशाहत जो हम में है ये रसूल करीम के ख़त मुबारक की बरकत से। और एक बादशाह था किसरा। किसरा बादशाह के पास हुजूर ने जब इस्लाम की दावत भेजी खत, तो किसरा ने हुजूर का खत पाते ही फाड़ के फेंक दिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली तो सरकार फरमाते जैसे उसने मेरा खत फाड़ा है वो भी टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। और यही हुआ कि किसरा का पोता बड़ा अय्याश था, बदमाश था, तो किसरा के खजाने पर कब्जा करने के लिए किसरा के पोते ही ने किसरा को कत्ल कर डाला। और उसके बाद एक दवा देखी तो अय्याश था, वो दवा असल में हकीकत में जहर थी, लेकिन देखा कि ये कुव्वते मर्दानगी वाली ताकत की दवा है तो उसने खा लिया, तो वो भी हिलाक हो गया। पता चला कि जिसने नबी की इताअत की वो कामयाब रहा और जिसने नबी की इताअत न की वो बर्बाद हो गया, उसकी नस्लें खत्म हो गई। इसलिए आज भी जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की इताअत करते हैं इंशाअल्लाह आज वो बाइज्जत हैं और रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत क्या है? हुजूर फरमाते मल्लम यरहम सगीरना, जो हम में से छोटे पे रहम न करे, वलम युक़िर कबीरना, और जो अपने से बड़े का एहतराम न करे, फलैसा मिन्नी, तो उसका रिश्ता हमसे नहीं है। सुभान अल्लाह। छोटा हो उस पर रहम करो, बड़ा हो उसकी तादीम करो, यही मेरे नबी का हुक्म है। एक जगह हुजूर फरमाते सिलमन कता का, उससे रिश्ता जोड़ो जो तुमसे रिश्ता तोड़े। जी, जो तुमरे यहाँ ना आवे तो के हुआ जाओ, जो तुमका न पूछे उसका जरूर पूछो। ये नहीं, लेकिन हम लोग कहा कहते हो हमका नहीं पूछी थे तो का हम काहे पूछ ली, वो हमरे यहाँ नहीं होता तो के हम काहे चले जाए। ये मुसलमान का तरीका नहीं है, बल्कि हुजूर फरमाते सिलमन कता का, उससे रिश्ता जोड़ो जो तुमसे रिश्ता तोड़े, वाफु अम्मन ज़लम का, और उसको माफ कर दो जो तुम पर जुल्म ढाए, माफ कर दो। इसीलिए कहने वाले ने कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। नबी की इताअत करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खालिफुल मुशरिकीन, मुशरिकीन की मुखालिफत करो। कालू कैफ़ नुखालिफो, सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल हम मुखालिफत कैसे करें? तो उन्होंने फरमाया कुस्तुश शवारिब, मोछों को कतरवा डालो,
वाफुल्लोहा, और दाढ़ी को बढ़ा लो। हुजूर फरमाते मुशरिकीन मोछे रखते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं, तुम मोछों को कतरवा डालो और दाढ़ी को बढ़ा लो। इसीलिए एक मुश्त दाढ़ी रखना मुसलमानों पर वाजिब है। दाढ़ी रख लो। देखो जरा थोड़ा सा सोच लो कि हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद के हाथ पे हाथ क्यों नहीं दिया? इसलिए कि यजीद बेनमाजी था, यजीद के चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी। तो बेनमाजी और दड़मुंडे के हाथ पे इमाम हुसैन ने हाथ नहीं दिया, मदीना छोड़ दिया, जान दे दिया, बच्चों को कुर्बान कर दिया, खुद शहीद हो गए, लेकिन ऐसे शख्स के हाथ पे इमाम हुसैन ने हाथ नहीं दिया। पता चला कि हमसे भी इमाम हुसैन राजी नहीं होंगे अगर हमने दाढ़ी बनवाई और नमाजों को छोड़ा। इसी गुनाह की बुनियाद पर तो इमाम हुसैन ने उसके हाथ पे हाथ नहीं दिया। और आज हम भी दाढ़ी बनवाएं, नमाजों को छोड़ें, तो गोया कि हम हुसैन के रास्ते पे नहीं बल्कि यजीद के रास्ते पे। इसलिए लोगों, खुदा जाने किस वक्त मौत आ जाए तो चेहरे पे दाढ़ियां सजा लो, नमाजों की पाबंदी कर लो, मौत याद करो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। जैसे किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, तो एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में कोई दम के चह चहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। अल्लाह दे तो अल्लाह के नाम पर सदका खैरात करो। ये मस्जिद आप पर, इसमें सदका ही आपको देना। मस्जिद में जो चंदा देंगे वो आपको सदका देने का सवाब मिलेगा। इसलिए कि न इसमें ज़कात की रकम दे सकते, न फितरे की रकम दे सकते, न उश्र की रकम दे सकते। अब जो पैसा इसमें आप दोगे वो आपके लिए सदक़े नाफिला ही माना जाएगा। और सदक़ात से जो हैं वो अल्लाह ताला के गज़ब की आग ठंडी होती है जब इंसान कोई सदका करता है। तो मस्जिद में चंदा दो, ये न सोचो, याद रखो अल्लाह ने जैसे दिया वैसे करना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ज़माने में एक बादशाह था जिसका नाम है कारून। बहुत मालदार था, इतना मालदार था। अच्छा ये बताओ, आप जब कहूँ जाते हो तो अपने घर के अलमारी की चाबी लेके जाते हो साथ, है कि नहीं जाते? अलमारी की चाबी रख लेते हो जेब में कि कोई चोरी न करे। तो कारून जब जाता रहा तो क्या करती चाबी रहा। इतनी तिजोरियां थी कि उन तिजोरियों को लादने के लिए 40 ऊंट सिर्फ उसके साथ में होते थे। इतनी कुंजियां थी तो तिजोरी कितनी होंगी, बहुत दौलत थी। अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कारून के पास गए, कहने लगे अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैका, ऐ कारून तू एहसान कर वैसे जैसे अल्लाह ने तेरे ऊपर एहसान फरमाया है। अल्लाह ने जैसे तुझको दिया ऐसे अल्लाह की राह में दे। तो कारून गुस्सा हो गया, कहने लगा अल्लाह ने दिया, ये तो मेरा है। बस वो मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़कात फर्ज है, ज़कात दे इसमें से, तो दुश्मन हो गया। जैसे आज इमाम साहब मस्जिद में अगर कहूँ सूद के बारे में तकरीर कह दें कि सूद खाना हराम है, लेने देना हराम है, जो सूद ले उससे बोलना चालना मना, बजानो इमामे के ट्रांसफर हो जाए फट्टे से। बोलो होते कि नहीं होते? होता है। जहाँ अच्छी बात बताए और कोई आदमी गांव में है नेता टाइप के, बस वो इमाम का राह खाई नहीं जाने। ऐसे मूसा अलैहिस्सलाम, कारून बादशाह था, मूसा अलैहिस्सलाम ने कह दिया, कारून नाराज हो गया, ठान लिया उसने कि मूसा को हम बर्बाद कर देंगे माअज़ल्लाह।
लेकिन सुनो, मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन तकरीर कर रहे थे। फिरौन ने एक औरत को, कारून ने एक औरत को तैयार किया। एक औरत के गोद में बच्चा था। औरत से कहा कि तुम जाओ, मूसा जहाँ तकरीर कर रहे हैं वहाँ जा कर के खड़ी हो जाओ और सिर्फ इतना कह दो कि मेरी गोद में जो बच्चा है ये मूसा का है, इन्होंने मुझसे ज़िना किया, हमल ठहरा बच्चा पैदा हो गया, ये मूसा का है। इतना कह दो, हम तुम्हें इतना इनाम देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे कि तुम ज़माने में माला माल हो जाओगे। बहुरतिया तैयार हुई गई, तनको हया शर्म नहीं कि हम कहिबे तो का हो। चल दी आई, मूसा अलैहिस्सलाम तकरीर कर रहे थे, मजमा था, आई खड़ी हो गई बीच में, कहे लोगों गवाह हो जाओ, मेरी गोद में जो बच्चा इन्हीं मूसा का है, इन्होंने मुझसे जना किया, हमारा ठहरा बच्चा पैदा हुआ है, मेरे शौहर ने, न मैं इनकी बीवी हूँ। जैसे उस लड़की ने आ करके कहा, उस औरत ने बयान दिया, तो मजमा के लोग कहने लगे, अरे मूसा, हम तुमका ईमेर समझित रहे, तुम ईमेर हो। बोलो, जैसे हम आए हैं आपके सामने खन्ना पूर्वा से, बड़े बगुला भगत बने बैठे हैं, और वे कोनो खन्ना पूर्वा का आ जा कह दे हमार भैंसी चोराई बेचिस रहा है, तो आप लोग कहा कही, अरे तुम्हारे अंदर यूं भेद छुपा है। ऐसे ही मूसा अलैहिस्सलाम को लोग कहने लगे, रे मूसा, तुम्हारे अंदर ये बात है। मूसा अलैहिस्सलाम शर्म व हया से बिल्कुल मर गए। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल आया, उठे और गए उस औरत की गोद में जो बच्चा था, उस बच्चे के पेट पर मूसा अलैहिस्सलाम ने उंगली रखी। उंगली रख करके फरमाया, बच्चा तू ही बता दे कि तू किसका है। दूध पीते बच्चे से मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बच्चा तू बोल दे तू किसका है। तो अल्लाह ताला ने एक नबी की उंगली की बरकत से उस बच्चे को बोलने की ताकत अता फरमाई। बच्चा बोलने लगा, कहने लगा, हजरत मूसा है अल्लाह के नबी, माँ मेरी झूठी है सच कहती नहीं, है शरारत सारी ये कारून की, हजरत मूसा है सच्चे बिल यकीन। दूध पीते बच्चे ने मूसा अलैहिस्सलाम की सच्चाई जाहिर कर दी। हजरत मूसा को जलाल आया, फौरन जमीन से फरमाया, है जमीन कारून को तू निगल ले। तो जमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम का हुक्म माना और कारून कमर के बराबर जमीन में धंस गया। माफी मांगा, लेकिन जलाली नबी थे, माफ न किया। फरमाया जमीन इसको निगल ले। तो फिर हुक्म पाकर जमीन ने उसको कंधे तक अंदर कर लिया। माफी मांगा, माफ न किया। मूसा पैगंबर ने कहा इसको अंदर ले ले। तो कारून ऐसे पूरा का पूरा जमीन के अंदर धंस गया और फना हो गया, बर्बाद हो गया। पता चला कि उसने एक अल्लाह के पैगंबर को सताया और उसका कहा नहीं माना। हुक्म था कि अल्लाह ने दिया है इसमें ज़कात दो, जैसे अल्लाह ने एहसान के एहसान करो। नहीं माना तो दौलत उसकी रह गई और वो ज़मीन में धंस गया। ऐ लोगो, अल्लाह दे तो अल्लाह के बंदों पे खर्च करो। अपने पड़ोसियों को देखो, गरीबों को देखो। लेकिन कुछ लोग हैं सोचते हैं कि हमारी जान चली जाए लेकिन रुपया न जाए। जैसे बताओ थे कि एक आदमी रहा कमाए कमाए के बटोरिस, कुछ रुपया तक दुकान पर गवा बनिया से कहे भैया क्या फुटको रही का रख लो, नंबर ही दे दो। तो दे दी नंबर ही नोट। बहुत बहुत ज़माने की बात है। तो जब 100 के नोट पैस तो बहुत कुछ फैलाए के उगा देखे तो कहे कपड़ा में बांध के लाओ, बक्सा में रख दी। सुबह उठा काम पर जाए लग तो जाए से पहले बक्सा खोल के ऊपर निकाल के देख लिए, ये बांध के रख दी, चला गया। शाम के जब लौटा तो फिर बक्सा जुटा, फिर बक्सा खोले तो ऊपर निकाल देखे, फिर रख दे। सुबह देखे, शाम देखे, बहुत मगन मारा है कि हमारे घर में 100 के नोट धरा है। ई मेर बक्सा खोल देखे, लागे कि बक्सा में कोनो मजार बंद की है। ई मेर जुमक दिन आवा, जुमक दिन चला गया काम करे। उसे का मतलब नमाज जुमा से, हालांकि जुमा की नमाज बड़ी फजीलत वाली है।
हुजूर फरमाते हैं हमारे उम्मत में जो गरीब हैं, हज नहीं कर सकते, वो जब नमाज जुमा अदा करते हैं तो अल्लाह ताला उनका हज कबूल फरमा लेता है। हुजूर फरमाते हमारे उम्मत के गरीब लोगों का हज तो नमाज जुमा है। बड़ी फजीलत है नमाज जुमा की। तो नमाज जुमा नहीं पढ़े चला जाए, इत्तेफाक से उनके मस्जिद, उनके घर के बगल में मस्जिद रहे। जुमा मौलवी साहब तकरीर करे लागे कि भाइयों अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1 सोमा ढाई, जो नहीं देगा वो माल कब्र में अजदहा सांप बन के उसको काटेगा। मौलवी साहब बेरोइन रोइन, और हदीस शरीफ भी है, सही है हदीस। तो मौलवी के तकरीर की आवाज़ वह घर में जात रहा जी के घर में 100 के नोट धरा रहा है। तो रतिया सोचे कि यार हमारे घर में तो 100 के नोट रखा है, न देवे तो हमको कहीं काटी सांप। गए निकालिस और 100 के नोट लेके गए मस्जिद में, कह लो मौलवी 2.5 रुपया काट लो, मौलवी 2.5 रुपया काट ली। 97.5 दीन लेके बक्सा में यहाँ बांध के रख दी। अब शाम के जब कोई आदमी लौटा तो बक्सा जुटा, बक्सा खोलिस तो के वो कपड़ा उठे सूखा खोली तो खंड से अठने नीचे गिरी। तो कह जो खटका कह हाय अल्लाह ये फुटकुर कहाँ से आएगा। गिनीस तो देखी 97.5। तो रितिया गोरे इसके हिया रे 100 के नोट रखा रहा, 2.5 का भेगे रे। तो कही सर वो मस्जिद में मौलवी साहब तकरीर की हिन्ना है कि 100 में 2.5, 40 में 1 100 में 2.5 ज़कात ज़रूरी है, न दे हो तो कब्र में अजदहा सांप काटी तो 2.5 रुपया ज़कात दे। इस कम वक्त कहीं की ज़िंदगी में पहली दफ़ा 100 का नोट पावा रहा हाउ तो राय डाले रे जल ही गया वहाँ से। तो कहीं अल्लाह नाम पर दे इन तक ये मांगे, इन मांगला ने वही 2.5 रुपया खातिर घर छोड़ दे। तो कह रहा चाहे न रहा लेकिन हम मांगे नहीं जी कि ले आओ नहीं, हम 2.5 रुपया खातिर अपन जानो गंवाए देवे, कहीं मरी जा लेकिन हम मांगे नहीं जी। तो कहीं मरे जाई थे, कहीं मर जा। वह घर से बाहर निकला, ढमड़िया गिरेगा, और जब गिरा तो हाथ पे ढील के लीस। जब वो कहे हाथ उठावे तो उठे, छोड़ दे भरते से गिर जाए। बहुत बड़ा मक्कार रहा है। सांस रोक लीस, अब वो टोवे जहर ढमड़िया बाहर ढमड़िया आ जाए तो जाने सही बात मरेगा। तो का वो दफनावे की तैयारी करे लगे, नवैन कफन उफन पहने। उसके बाद जनाजा लेके चले। तो औरतिया जानत रहे उके मक्कारी। जब जनाजा लेके चले तो औरतिया कहा थे हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब भी मर जी, जहाँ कब्र में दबाई है तो मर जाइए करी। तो दौड़ी घर से गई, करीब में गए भाई हमारे आदमी का जनाजा है, थोड़ी देर के लिए रख दो, दूर हो जा जरा, आखिरी बार हम कुछ बात कही ली। तो लोग रख दी, जनाजा दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया गए के काने में कहा था तो उठ पर रे कब्र तैयार है पे दबाए दे रे उठ पर। तो कहा था 2.5 रुपया ले आई है, एहनु का तो ना ले। तो कहा था भाग जा, बहुत जालिम रहे, नहीं उठा। तो औरतिया चली गई। लोग गए उठाइन जनाजा, कब्रस्तान पहुँचे, नमाज पढ़ के कब्र में रखीन। तो के लकड़ी वकड़ी जोड़ीन, फिर मिट्टी दे जात रहे। तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त हुआ, कहे अल्लाह अब मर जाइए, अब न बची। फिर दौड़ी, कहे भाई अल्लाह के वास्ते रुक जाओ, आखिरी बार है जरा हम अपने आदमी से कुछ बात कर ली। फिर लोग रुक गए। औरतिया के कब्र में लकड़ी हटाए के गए। उसके बाद फिर उसके कान में कहा था कि उठ पर रे, कब्र बिल्कुल बनकर लकड़ी जोड़ देने पे पाड़ दे रे उठ पर। तो कहा था 2.5 रुपये ले आई है। तो कहीं चुका तो न ले। तो कहते पाड़ दे, बहुत जालिम रहा नहीं निकला। जब बाहर रहे औरतिया तो लोग पूछें कहा भाव कुछ बातचीत है। तो औरतिया कहिस कि हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की हिस्स है कि कोई नेकी नहीं कही पावा है, मर गए हैं, लिहाजा हमारे घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दी है। जब वो सुनिस तब खड़फड़ाए के कूदा, कहीं सारे उठाई गिरी नम 2.5 रुपये का थी, जान गंवाए दी थे, और तू घरों मस्जिद में लिखा जाते रे कम वक्त कहूँ के। ऐसे ऐसे जालिम पड़े हैं कि रुपया न जाए, जान चाहे भले ही चली जाए। लेकिन है मेरे दीनी भाइयों, अल्लाह दे तो अल्लाह के नाम पर देना चाहिए। पता नहीं किस वक्त का सदका अल्लाह कबूल कर ले और हमारे गुनाहों का अल्लाह ताला कफ़ारा बना दे। इसलिए दिल खोल कर मस्जिद में चंदा दो, अपने गरीब पड़ोसियों की मदद करो।
ताकि अल्लाह ताला के रहमो करम से माला माल हो जाओ। दुआ है कि अल्लाह ताला इन चंद बातों को अपने जनाब में कबूल फरमाए और जो कुछ कहा गया उस पर हमें और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब हज़रत मुफ्ती साहब आपके सामने होंगे, कुछ बातें आप उनसे भी सुनिए। उसके बाद फिर इंशाअल्लाह अगला प्रोग्राम हज़रत मौलाना लईक साहब और मौलाना शाहिद साहब जान है। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बेहतरीन और उम्दा किताब हुआ। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रफ़ीक आलम खानापुरी आप हजरात बहुत ही अच्छी तरीके से समाप्त कर रहे थे। अब आइए नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए मैं दो तीन शेर पढ़ने के लिए दाऊद दूंगा, जिससे मेरी मुराद हाफिज़ कारी हाफिज जाशिम रजा कि वो आए और बेहतरीन अंदाज से नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाकर हम सामाइन के कुलूब व अज़हान को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। उनके आने से कब इतना जरूर कहूँगा, बहुत मुख्तसर से वक्त में एक शेर सुनिएगा। शायर कहता है कि घर में जो परचमे अब्बास सजा लेते हैं, घर में जो परचमे अब्बास सजा लेते हैं, खुद से जाफर तैयार दुआ देते हैं। घर में जो परचमे अब्बास सजा लेते हैं, खुद से जाफर तैयार दुआ देते हैं। और जितनी दौलत कमाते हैं वो यजीदी कुत्ते, उतने पैसों की तो हम अगरबत्ती जला देते हैं, उतने पैसों की तो हम अगरबत्ती जला देते हैं। मेंबर नूर पर जलवाबार लम्हाए ज़बील एहतराम हाज़िर महफिल इस्लामी रिश्ते के